बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत ने 21 साला दिशा रवि को जो कि एनवायरनमेंट की एक्टिविस्ट हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है। उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है भारत में, जो कि पिछले 5 से 6 माह के करीब हो चुके हैं और वो सड़कों पर धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं फार्मर बिल के अगेंस्ट, जो कि वो समझते हैं कि मोदी जो बिल लेकर आया है वो किसानों की नस्ल कुशी के बराबर है, किसानों को मारने के बराबर है। तो जो ये दिशा रवि है, ये इन्होंने ट्वीट की थी और इससे पहले एक बहुत मशहूर एनवायरनमेंट की एक्टिविस्ट हैं स्वीडन की, ग्रीटा थनबर्ग, और इसके अलावा एक पॉप सिंगर हैं अमेरिका की जिनका नाम है रिहाना। इन्होंने ट्वीट्स की थी और पूरे भारत को इन्होंने हिला कर रख दिया था। पूरी दुनिया में भारत की रुसवाई हुई, पूरी दुनिया का प्रेशर भारत पर आया, क्योंकि रिहाना और ग्रीटा थनबर्ग, इनके मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, और जब इन्होंने ट्वीट की तो लोगों ने, इनके तमाम फॉलोअर्स ने उसको रीट्वीट किया, शेयर किया। पूरी दुनिया में एक तूफान बर्पा हो गया सिर्फ चंद घंटों में। तो भारत को एक मुसीबत पड़ गई और भारत की जान पर बन आई कि इन दो लड़कियों ने भारत को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद जब ग्रीटा थनबर्ग ने ट्वीट की, उसके बाद भारत ही की दिशा रवि, जो कि 21 साला है, एनवायरनमेंट की एक्टिविस्ट, उन्होंने भी ट्वीट की और उसके बाद उन्होंने एक टूल किट शेयर की। तो दिशा रवि का टूल किट शेयर करने का मकसद ये था कि किसानों को, जो कि अनपढ़ थे, उनको कोई डायरेक्शंस नहीं थी कि वो क्या करें, यानी कि अपने मुतालबात मनवाने के लिए प्रेशर किस तरह बिल्ड करें, जो कि हर एक का एक राइट है। एहतजाज करना और हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करना हर एक का राइट है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, या अमेरिका हो, या दुनिया का कोई मुल्क हो। लेकिन अपने लिमिट्स में रह के उसमें वायलेंस नहीं आना चाहिए, यह हर एक का राइट है। इसी तरह दिशा रवि ने भी उनका मकसद इसको वायलेंट बनाना नहीं था। बेसिकली भारत में होता क्या है, भारत को मिसलीड किया जाता है इनके मीडिया की तरफ से। आप देखिए, इससे पहले 26 जनवरी को किसानों ने जब लाल किला पर एक झंडा लहराया तो तमाम मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा किया कि देखिए, लाल किला पर भारत के झंडे को हटाकर उधर किसानों ने खालिस्तान का झंडा लहरा दिया, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए भारतीय मीडिया के एथिक्स का कि उन्होंने अपोलोजाइज तक नहीं किया। तो भारत अगर आज पूरी दुनिया में अकेला है और तबाही के दहाने पर खड़ा है, तो इसका जिम्मेदार इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी और इनका पेड मीडिया है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि किसानों का प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में फैल चुका है, तमाम दुनिया के जो लीडर्स हैं, कनाडा, यूके, यूएसए, हर मुल्क के लीडर ने भारत पर प्रेशर बिल्ड किया है कि वो इस मामले को हल करें जल्द से जल्द। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई ने भी ये ट्वीट की कि भारत एक फैशिस्ट कंट्री है, भारत और मोदी ये हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इनकी एक गुंडा जमात है जो कि आरएसएस है, जो कि कत्लेआम करती है, मुसलमानों का कत्लेआम करती है, मासूम लोगों का और निचली ज़ात वालों का, इसके अलावा माइनॉरिटीज़ का, क्रिश्चियंस का वो कत्लेआम करती है। इमरान खान ने मोदी और भारत को बेनकाब किया कि जिस तरह ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इनके जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह मुसलमानों पर ये जुल्म कर रहे हैं, उनका इंटरनेट बंद किया हुआ है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, औरतों के साथ रेप हो रहा है, मासूम बच्चों के चेहरों पर गोलियां मारी जाती हैं, नौजवान लड़कों को उठा कर लेके जाया जाता है और शहीद कर दिया जाता है बगैर किसी सबूत के, और बहुत आसानी के साथ उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है। तो इमरान खान ने उनका चेहरा बेनकाब किया तो भारत में एक आग लग गई, उनका मीडिया आग बगोला हो गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोदी के साथ इनके पढ़े लिखे अदाकार अक्षय कुमार, अजय देवगन और इसी तरह क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर जैसे लोग, ये लोग भी मोदी की जुबान बोलते हैं। इमरान खान ने अपने ट्वीट में यही लिखा कि ये मोदी क्रिकेटर्स को और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे भी ये लोग मोदी का साथ देते हैं, कि जम्मू एंड कश्मीर में कत्लेआम हो रहे हैं और मोदी को अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह किसानों के लाखों लोग सड़कों पर हैं। तो इमरान खान ने इसी चीज़ को
हाईलाइट किया, जिस पर भारतीय मीडिया फिर आग बगोला हुआ कि हमें फैशिस्ट कहा जा रहा है, हमें हिटलर कहा जा रहा है, क्योंकि मोदी और भारत हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हिटलर ने जिस तरह दूसरी जंग अजीम में यहूदियों का कत्लेआम किया, इसी तरह मोदी भी मुसलमानों का और माइनॉरिटीज़ का, खासकर क्रिश्चियंस का भारत में कत्लेआम कर रहा है। हमें समझ नहीं आती कि दिशा रवि जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उन्होंने सिर्फ टूल किट शेयर की और उस पर भारत ने उनको अरेस्ट कर लिया। इसका पूरी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। भारत की एक्टिविटीज़ क्या हैं? देखिए, इनका एक हाजिर सर्विस, इनका ऑफिसर पकड़ा जाता है कुलभूषण जाधव, जो कि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया और उसने कन्फेस भी किया और इकरार भी किया, वो पाकिस्तान की कस्टडी में है। ये भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है इस तरह से। इसके अलावा 750 मीडिया आउटलेट्स पकड़े गए, पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा, झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारतीय मीडिया उस पर भी खामोश है, कुलभूषण यादव पर भी खामोश है। इसके अलावा पुलवामा अटैक, जो कि फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था, जो कि साबित हो गया है, इनका एंकर गोस्वामी, जिसमें एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई उसकी, जिसमें उसने बताया था कि उसको पहले से पता था पुलवामा अटैक का। इसके अलावा मुंबई अटैक, जो कि 2008 में हुए, जिस पर भारत ने खूब प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ। इन पे कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं। एक बहुत मशहूर किताब है द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई अटैक्स पर लिखी गई, जो कि 2008 में हुए। भारत ने खूब पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसियों के, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, लेकिन साबित हुआ द बिट्रेयल ऑफ इंडिया में ये जिस ऑथर ने लिखी है, ये पाकिस्तानी ऑथर नहीं है, ये यहूदी ऑथर है जिनका नाम एलियस डेविडसन है। इन्होंने द बिट्रेयल ऑफ इंडिया में पूरे सबूतों के साथ भारत को बेनकाब किया, एक्सपोज किया कि किस तरह फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान और कश्मीर पर यह इल्ज़ाम लगाता है। इस तरह की और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि जिस तरह मोदी और भारत पूरी दुनिया में एक दहशतगर्दी का मरकज़ बन रहा है। माइनॉरिटीज़ के उनके हकूक़ उनको नहीं दे रहे, लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, और इस तरह दूसरे अपने भारत में भी। आखिर पर हम ये कहेंगे कि भारत की नाम निहाद जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत, ये सिर्फ चंद ट्वीट से ये हिल जाती है, चाहे वो रिहाना हो, ग्रीटा थनबर्ग हो या दिशा रवि हो। तो भारत के जो पढ़े लिखे लोग, उनको सोचना चाहिए, उनको हर चीज़ को मयार पर इंसाफ के साथ उनको परखना चाहिए और अपने प्राइम मिनिस्टर का भी एहतसाब करना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।